श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि अर्थात 14 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो इस साल 2025 में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। आज मैं आपको पार्थिव शिवलिंग के बारे में, पूजन विधि के बारे में, पार्थिव शिवलिंग किस तरह से बनाना, कौन कौन सी पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी, आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। शिव का पूजन अभिषेक आप किस तरह से कर सकते हैं, परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के अनुसार मैं आपको बताने जा रही हूँ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आपको बताया था कि पार्थिव शिवलिंग अर्थात शिवलिंग बनाने के लिए आपको किस तरह की मिट्टी का विधान होना चाहिए, लेने के लिए कहाँ से हम मिट्टी ले सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और आप अपने घर पर इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग बनाने के लिए हमें कहाँ की मिट्टी लेना है। अगर आपके घर में गमला है तो गमले की मिट्टी ले सकते हैं, या कहीं पेड़ के पास की मिट्टी ले सकते हैं। तुलसी जी के पौधे को छोड़कर आप कहीं किसी भी पेड़ के नीचे की मिट्टी ले सकते हैं। आपको सफ़ेद, काली, लाल, पीली जैसी मिट्टी मिल जाए वैसी ले सकते हैं। मिट्टी के अलावा आप जैसे बेलपत्र, अक्षत, शहद, घी, काली मिर्च, अष्टगंध चंदन, लाल पीला चंदन ले सकते हैं। पूजन अभिषेक के लिए आप दूध, घी, शहद, शक्कर, शहद ले सकते हैं। अष्टगंध चंदन, मोली, रोली, अबीर, गुलाल, बेलपत्र, दुर्वा, धतूरा, दीपक और जैसे कि आग, जिसे हम मंदार का पुष्प कहते हैं, समी पुष्प ले सकते हैं। और भस्म के लिए जिसे ओली अर्थात गाय का जो गोबर होता है, हाथ से ना थापा गया गोबर होता है, उसकी भस्म भी ले सकते हैं, मिला सकते हैं। और जैसे कि आप अन्य जैसे कि गेहूं के दाने ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, काले तिल ले सकते हैं, बेर ले सकते हैं। बेर तो आपको लेने ही लेने हैं। मूंग के दाने, कमल गट्टा, कमल का पुष्प मिल जाए तो वह भी ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको पार्थिव शिव बनाने के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और साथ में एक अक्षतदाना रखना है। जैसे कि आप थाली में या प्लेट में बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, बेलपत्र रखना है और उसके ऊपर आपको एक अक्षतदाना रखना है। जो मिट्टी लेकर आए हैं उसे सबसे पहले गूंथ लीजिए। उस मिट्टी के अंदर आप थोड़ा शहद, घी डाल सकते हैं। अगर आपके पास जैसे कि गंगा जल है तो वह मिला सकते हैं। अगर आपके पास जैसे दूध, दही भी मिला सकते हैं, अष्टगंध चंदन भी मिला सकते हैं, भस्म भी मिला सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का लिंग नुमा आकृति बनाकर आप बेलपत्र के ऊपर जो पत्ता लेकर आए हैं उसके ऊपर रख लीजिए। अब थाली के ऊपर जो बेलपत्र विराजमान है उस पर आपको जैसे कि पार्थिव शिवलिंग बनाया उसे विराजमान कर देना है। जैसे कि आपको पूजन से पहले नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर आसन लगाकर बैठ जाना है और भगवान के मंत्रों का जाप करते आपको पूजन करना। सबसे पार्थिव शिवलिंग को थाली में विराजमान कर दे। पूजन के समय भगवान शिव का उत्तरमुखी होना चाहिए। पूजन के समय भगवान शिव का मुख उत्तर की ओर होना अर्थात जलाधारी का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए, आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। इस तरह से आपको पूजन करना है। और घर के अंदर और मंदिर में पूजा का विधान थोड़ा बदल जाता है। घर में बैठकर हम शिवलिंग ही नहीं बल्कि लड्डू गोपाल, गणेश जी, देवी देवता, कुल देवी देवता, पितृ देवता भी हो तो हमें पूजन विधि विधान से करना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते हो सके तो आप शिवरात्रि के दिन 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाए। पहला बेलपत्र माता शोक सुंदरी की जगह चढ़ाए। उसके ठीक बाद आप माता शोक सुंदरी के राइट साइड में भगवान गणेश जी के स्थान पर चढ़ाए। दूसरा बेलपत्र आप कार्तिक जी के स्थान पर चढ़ाए। तीसरा बेलपत्र माँ पार्वती के हस्त कमल पर चढ़ाए। चौथा बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए और पांचवा बेलपत्र आपको जैसे कि नंदी रहता है वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको बेलपत्र चढ़ाना है, चढ़ाने का विधान होता है। अब पूजा आरंभ करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान की जैसे पूजा कर रहे हैं तो व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प ले, आह्वान करें, उन्हें विराजमान करें, फिर दीप प्रज्वलित करें। भगवान, हम कोई भी पूजा करते हैं तो दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। दीप प्रज्वलित करें, हाथ में एक पुष्प लेकर प्रार्थना करें, हे भगवान शंकर, हे भोलेनाथ, हे उग्रदानी, आप 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। आप संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है। कुछ देर के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए, ऐसा निवेदन करें। ऐसा निवेदन करने के बाद पुष्प जो आपने हाथ में लिया है दिए के पास आप छोड़ दीजिए। आप पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप कर सकते हैं। और आप 12 ज्योतिर्लिंग के नाम का जाप कर सकते हैं। अगर आपको आता है, भगवान को जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल से
गंगा जल मिलाकर पंचामृत बनाकर आप स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद आप जैसे मोली वस्त्र के रूप में भगवान को मोली जनेऊ वह समर्पित करें। उसके बाद बाबा को चंदन तिलक लगाए। हल्दी का तिलक जैसे हल्दी नहीं लगाई जाती है, आप चंदन का तिलक लगा सकते हैं। पीला चंदन, लाल चंदन, अष्टगंध चंदन जो भी हैं वह लगा सकते हैं। अगर आपके पास बेलपत्र की जड़ का चंदन है तो वह भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास पारिजात के पुष्प की जो पंखुड़ी होती है उनका चंदन है तो वह भी लगा सकते हैं। फूल और बेलपत्र आप अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा जैसे गेहूँ, चावल, काली मिर्च, मूंग, काले तिल के दाने, बेर, कमलगट्टा, दूध, दही ये सभी चढ़ाते हैं। भगवान शंकर का पूजन अभिषेक करें, आरती करें। आरती करें, आरती इस तरह से आप आरती करें, भगवान से क्षमा याचना करें। आरती करें, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा, दो भुजे चार चतुर भुजे, दस भुजी अति सोहे, भोले दस भुजी अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे, जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुड़माला धारी, भोले मुड़माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाल शशि धारी, ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे, भोले वागंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवांचर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, भोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा। फिर भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा का जो भी आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसका विसर्जन भी करना होता है। विसर्जन आप प्रथम पहर की पूजा के बाद आप कर सकते हैं। अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो 4 पहर की पूजा के बाद दूसरे दिन जैसे 27 फरवरी को आप विसर्जन कर सकते हैं सुबह के समय। शिवलिंग के विसर्जन के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी नदी तालाब में जाकर ही विसर्जन करें। आप अपने घर के किसी भी साफ़ सुथरे बड़ा पात्र ले लीजिए, उसमें आप पानी डालकर उसके अंदर विसर्जन कर सकते हैं। नहीं, किसी वृक्ष के नीचे जल से विसर्जन कर सकते हैं। जो फूल, बेलपत्र, निर्माल्य का जो भी सामान है उसे किसी नदी तालाब में विसर्जन कर सकते हैं या किसी वृक्ष के नीचे आप दबा सकते हैं। शिवरात्रि के समय पार्थिव शिवलिंग के पूजन अभिषेक के बाद आप उसे 4 पैर पूजन का विधान है, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार प्रथम पैर की पूजा कर सकते हैं या निश्चितकाल की पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन के लिए अपने हाथ में थोड़ा सा चावल ले और मन में कामना करें कि प्रभु हम आपकी संतान हैं, आपके पूजन में अगर कोई भी त्रुटि हुई है, कोई भी गलती हुई है तो हमें क्षमा करना और अक्षत बाबा को समर्पित कर दीजिए। और इस तरह से आप अपनी कामना के लिए आप एक बेलपत्र भगवान शिवलिंग से आप एक बेलपत्र भगवान देवादिदेव महादेव से प्राप्त कर लीजिए। आप अपनी कामना करते हुए इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। पूजन करने का विधान ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।